हेलो दोस्तों, कैसे हैं? यूट्यूब के इस नॉलेज पॉइंट चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 4.2 से रिलेटेड सवाल को, जो शेष बच चुका था। इसमें पिछली वीडियो में हमने कुछ सवाल को कवर किया था और शेष सवाल जो इम्पोर्टेंट सब होंगे उसे हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं सवाल की ओर। ठीक, सवाल था, छठा सवाल छूट गया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए आज हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग 3 तरह के होते हैं: बृहद उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग कहा जाता है जो घर के पैमाने पे या घर के सदस्य के द्वारा जो उद्योग चलाया जाता है उसे कुटीर उद्योग कहता है। तो कहता है एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण किया गया था। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। ठीक, और तैयार हो जाइए सवाल को हल करने के लिए। तो जल्दी से पेन पेपर निकालिए और हम तब तक सवाल को समझाते हैं। ठीक, कहता है एक कुटीर उद्योग है, उद्योग फैक्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो एक उद्योग है, उसमें बर्तन बनता है। क्या बनता है? बर्तन बनता है। ठीक, तो मान लेते हैं बर्तनों की संख्या x। एक दिन में, किसी खास दिन की बात हो रही है, तो किसी एक दिन में मान लेते हैं बर्तनों की संख्या x, यानी x बर्तन उसने बनाया। ठीक है, उस कुटीर उद्योग में एक दिन में कितने बर्तन बने? x। तो मान लेते हैं, छठा सवाल है आपका, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर है। क्योंकि ये भी सवाल बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि बर्तन कितना बनाया उस दिन? x बर्तन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कहता है? कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब उस बर्तन को बनाने में जो लागत मूल्य है, मतलब जितना रुपया उसमें लगा। ठीक है, एक बर्तन को बनाने में कितना पैसा लगा उसको कहते हैं नग का लागत मूल्य। ठीक, तो कहता है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, मतलब लागत मूल्य, लागत मूल्य किसका? एक बर्तन का। यहाँ पे लिख लीजिए, एक बर्तन का लागत मूल्य कितना कह रहा है? कहता है उस दिन जितने बर्तन बनाए हैं, तो कितने बर्तन बनाए हैं? x, तो x। ठीक है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तन की संख्या x, इसका 2 गुना, मतलब इसमें 2 से गुना कर देना। ठीक है, 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब इसके 2 गुने से भी 3 ज्यादा, तो इसमें +3 कर देंगे तब ना ज्यादा होगा। बात समझ में आएगी? सवाल में प्रॉब्लम्स यही होता है और यहाँ पे आप समझ गए। कहता है कि एक बर्तन का जो लागत मूल्य है वह किसके बराबर है? जितना बर्तन बनाया उसके 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब इतना रुपया उसका लागत मूल्य है। ठीक है, ये इसका रुपया आ गया, लागत मूल्य। ठीक, अब कहता है कि उस दिन जितना बर्तन बनाया सब बर्तन का लागत मूल्य है 90 रुपया। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुल लागत मूल्य बराबर 90 रुपया, यानी जितना बर्तन बनाया और जितना उसका लागत मूल्य हुआ। ठीक, तो अब हम हल करते हैं, आते हैं प्रश्न से। ठीक, आपने अभी यहाँ पे हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह हो जाएगा जितना बर्तन है, यानी x बर्तन है इतना, अब गुना हो जाएगा एक बर्तन का लागत मूल्य, यानी कि 2x + 3 बराबर 90।
ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए हम इसको और थोड़ा सा हल्के से समझाते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक बर्तन का या एक पेन ही है, तो एक पेन का मूल्य 5 रुपया है और हम 4 पेन खरीदने के लिए गए। कितने पेन? 4। तो कितना लागत मूल्य आएगा? 20 आएगा ना। तो ये कैसे आ गया 20? यानी जितना लागत मूल्य था तो लागत मूल्य इसका इतना था, और जितना पेन खरीदे हैं 4, तो यहाँ पे बर्तन बना है कितना? x। तो इन दोनों को गुना किए तो इसके बराबर हो गया। तो उसी तरह से इनको और इनको गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और यही चीज हमने यहाँ पे किया है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए इसको हल कर देते हैं। या x गुना 2x स्क्वायर प्लस गुना प्लस 3 गुना x 3x बराबर 90। क्या? अब इसको इधर लेते आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये होगा ना? 90 को इधर ला लिए। अब 90 गुना 2, क्योंकि हमने पहले चर्चा किया है कि यह फॉर्मूला होता है a गुना c बराबर b गुणनखंड विधि में। तो a के जगह पे है 2, c के जगह पे है 90, बराबर पूरा करना है 3। तो 90 गुना 180 का गुणनखंड कर देंगे तो हमको 3 के बराबर करने के लिए मिल जाएगा। तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, है ना? अब इससे या यहाँ पे 5 से 1, यानी इससे हमको पूरा करना है कितना? 3। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 गुना 4 तिया 12, या देखिए 12 आ जाएगा, और इधर 3 5 15, यानी 15 में यदि 12 घटा दें तो 3 आ जाता है, आएगा? तो चलिए आ गया तो करते हैं हल। यानी 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 होगा ना? अब यहाँ पे हम पिछले सारे सवाल में चर्चा करते गए हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा वह जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसी में होगा। तो इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो 15 में 12 घटेगा तब तो 3 आएगा, तो इसलिए 12 में माइनस आ गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हैं, ये 12 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, तो 2 और 15 में तो कॉमन आने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? 12 को आगे कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो वही करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें भी है, 2 इसमें भी छुपा हुआ है, x इसमें भी है, x इसमें है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x आ गया, तो 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? x माइनस 2x से 12x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, 2 से 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6 होगा। प्लस, यहाँ तो प्लस है, प्लस अब इन दोनों में तो x इसमें है, इसमें x नहीं है, 15 है तो 15 इसमें भी छुपा है, तो 15 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 15 से 90 में भाग दिए तो 6 आ जाएगा। 15 6 90 बराबर 0। अब देखिए ये मेरा अंदर में बराबर है, जी हाँ बराबर है, इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। तो इनके बदले 1 लिख लेंगे, x माइनस 6, और ये बाहर वाले को 1 में लिखते हैं, 2x प्लस 15 बराबर 0, है ना? अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0, या x बराबर 6 और 2x बराबर माइनस 15, क्योंकि प्लस 15 है उधर जाके माइनस, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। कोई दिक्कत? अब हमने पिछले वीडियो में बतला चुका है कि प्लस वाला वैल्यू हर हाल में होगा, क्योंकि बर्तन कभी माइनस में तो बनेगा नहीं बनेगा तो 0, माइनस में तो नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आपका अमान्य हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका मान्य। अतः बर्तनों की संख्या कितना निकल गया? 6। तो अब लागत मूल्य क्या कहता है निकालने के लिए? निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग का लागत मूल्य। ठीक, तो लिख लेते हैं। निर्मित अतः बर्तनों की संख्या बराबर कितना आ गया? 6 और प्रत्येक
नग का लागत मूल्य बराबर कितना है 2x प्लस 3 बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3 12 प्लस 3 बराबर 15। ये आ गया आपका आंसर। यानी एक बर्तन की संख्या 6 और प्रत्येक नग का लागत मूल्य 15। अब आंसर चेक करना है तो आंसर चेक कर लीजिए। कुल लागत मूल्य ये है तो इसमें एक्स का यही आ गया है ना इक्वल, तो यहाँ पे रख दीजिए। इसका वैल्यू 6 और गुना यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुना कितना एक्स का वैल्यू 6, तो 6 गुना 12 3 15 और 15 गुना 6 90। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसी अध्याय में पहला सवाल जो था गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करने के लिए। तो इसमें से ये रूट वाला कमेंट आया कि रूट वाला कैसे बनेगा, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें कुछ नहीं है। ठीक, जैसे पहला का तीसरा है, इसी अध्याय में पहला का तीसरा है, क्या है रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 तीन है। इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला हम बतला चुके हैं कि इसमें करना क्या है। हम बतलाए थे कि a गुना c बराबर b करना है, यही तो है। सबसे मूल चीज तो यही है। a के जगह पे रूट 2 और गुना c के जगह पे 5 रूट 2 बराबर पूरा करना है 7, तो रूट 2 गुना रूट 2 तो आ गया 2 गुना 5 बराबर 7, 5 गुना 10 बराबर 7, 10 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 5 देख लीजिए, 5 1 तो 5 2 7, यानी 5 और 2 में टूट जाएगा। है कोई दिक्कत? कुछ नहीं है। चलिए कर देते हैं। रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 है ना। या अब इसमें रूट 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम उस बार इसमें हम 2 को आगे कर देंगे और 5 को पीछे कर देंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा हर बार आसानी कर देता है, यदि ऐसे ही रखेंगे तब कैसे होगा। तो चलिए ऐसे भी करके देख लेते हैं। तब कॉमन क्या आता है, इसमें x² है, इसमें x है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ आ गया x, तो यहाँ पे आ गया, बच गया क्या आपका रूट 2x बच गया ना। अब प्लस कितना बच गया 5 ये ना। अब प्लस फिर इसमें क्या कॉमन लेते हैं, इसमें 2 है तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तब ना एक रूट 2 अंदर में बचेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा रूट 2x। अब प्लस रूट 2 बाहर आ गया है तो 5 बराबर 0। देखिए अंदर में मेरा बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा सवाल सही जा रहा है। अब इन दोनों के बदले एक रूट 2x प्लस 5 एक में और बाहर वाला एक में, यानी x प्लस रूट 2 बराबर 0 क्या, या रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस रूट 2 बराबर 0 है ना। या रूट 2x बराबर -5 या x बराबर रूट 2 है ना। या x बराबर -5 बटा रूट 2। यही आपका वैल्यू आ गया। x का वैल्यू एक आया -5 बटा रूट 2, एक आया -रूट 2। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। अतः x बराबर रूट 5 बटा 2 माइनस में अब कॉमा -रूट 2। यही आपका आंसर है कोई दिक्कत? कहीं नहीं है प्रॉब्लम। आप यदि थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपसे बनेगा। आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए, आपसे बनेगा और सारे के सारे सवाल बनेगा। बस अपने ऊपर भरोसा कीजिए।
ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। हम इसको मिटाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल ये भी थोड़ा सा हल ही कर देते हैं। ये है आपका नंबर 4, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें भी डिफिकल्टी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सामान्य है संख्या और ये भिन्न संख्या है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इस भिन्न को तोड़ देते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके नीचे एक भी नहीं कुछ तो एक, तो दे सकते हैं। अब 1 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए ना, तो आपका 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब 1 से भाग देते हैं 8 में, तो 8 गुना 2, 8 गुना 16x² हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, माइनस है, माइनस दे दिए। 1 से भाग दिया 8 में, 8 गुना x, 8x प्लस है, प्लस दे दिए। 8 से भाग दिए 8 में, 1 गुना 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ये 8 गुना 0, इसके नीचे कितना 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो हम बतलाए हैं फॉर्मूला, a गुना c बराबर b। a के जगह पे है 16 गुना c के जगह पे है 1 बराबर पूरा करना है 8। तो 16 गुना 1 16, 16 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 8 2 4 2 2 2 1। अब इससे हमको कितना बनाना है 8, तो 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा। चलिए कर दीजिए। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, या अब इनमें कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, 16 में भी 4 है, x² इसमें, x इसमें, तो x ले लेते हैं, भाग देते हैं, यह बच जाएगा आपका 4x होगा ना। 4 से 16 में भाग दिए 4, तो 4 x से x² में भाग दिए तो 1x माइनस, अब इसके इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा माइनस। अब इनमें क्या कॉमन लेते हैं, अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 तो आना नहीं है, तो 1 आ रहा है, तो 1 ले लीजिए। तो 1 से भाग दिए 4x में, तो 4x हो गया। अब माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस देंगे तब ना माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बराबर 0। देखिए अंदर में बराबर है, इसका मतलब मेरा सवाल सही जा रहा है। तो 4x माइनस 1, और बाहर वाले को भी ले लेते हैं अंदर में, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x बराबर 1 यहाँ, या 4x बराबर 1, या x बराबर 1/4, चूंकि 4 गुना करा है तो इधर आके भाग करेगा, या x बराबर 1/4, यानी ये भी 1/4, ये भी 1/4, यानी दोनों मान यही आ गया। लिख लेंगे, अतः x बराबर कितना हुआ 1/4, 1/4, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा, जल्दी कीजिए। ठीक, हो गया। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, अगले सवाल है, पांचवा है 1x² माइनस 20x प्लस 1। ये तो बहुत ही इजी है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक, तो अगले चैप्टर में है प्रश्नावली में कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के अस्तित्व को अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने। तो हम लोग चर्चा करने वाले थे, पिछले वीडियो में भी हमने वीडियो लंबा होने के कारण पूर्ण वर्ग विधि छोड़ दिया था। तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि की चर्चा करते हैं। ठीक है,
पूर्ण वर्ग विधि एक सवाल बतलाते हैं और इस सवाल पे आधारित आप जितने भी पूर्ण वर्ग विधि होते हैं बनाने के लिए जितने भी सवाल आएंगे आप सारे के सारे हल कर सकते हैं। ठीक, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, सवाल कह रहा है पहला ही सवाल है, पहला है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, बनाने की विधि। ध्यान से देखिएगा। ठीक, दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 तो पूर्ण संख्या है नहीं। हमें पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो हम इसको 2 तरह से हल कर सकते हैं। ये या तो इसमें 2 से गुना करके, दोनों तरफ 2 से गुना करके इसे 4 बना लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। एक वो विधि है। एक दूसरा विधि है कि हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर में है ही तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो आप जो x² का गुणांक है उससे भाग दे दीजिए दोनों तरफ, यहां से भी हल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। या तो आप लिखिए 2 से भाग देने, दोनों तरफ भाग देने पर, या फिर लिखिए x² के गुणांक से लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। बात समझ में आ गई? ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक बार में पूर्ण वर्ग विधि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो x² से इसमें x² के गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है? x² से गुणांक कौन कर रहा है? गुणा कौन कर रहा है? 2, यानी 2 से भाग देना है। यानी आप लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब x² का गुणांक तो 2 है तो सब में 2 से भाग दे दीजिए। आपके समझने के लिए हम कर रहे हैं, आप ये स्टेप नहीं लिखिएगा। यदि लिखिएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखना है आपको। बात समझ में आ गई? सॉरी, यहाँ पे इसमें भी 2। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका क्या? x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 2 से 0 में भाग दे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? क्या किए, x² का जो गुणांक था उससे दोनों तरफ भाग दे दीजिए। इधर भी पहले स्टेप में ही भाग दे दिए, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, और बराबर के इस तरफ भी भाग दे दिए। यानी हम लिखे हैं दोनों तरफ भाग दे दीजिए। अब जो कटने वाला था कटा दिए, 2 कट गया तो बच गया x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, x जिसमें है, जिस पद में x है उसको एक तरफ रख देते हैं, दूसरे को एक तरफ ले जाते हैं। यानी यहाँ पे x² माइनस 7/2 x इसको लिख सकते हैं बराबर, इसको इधर कर लीजिए क्योंकि x वाले पद को एक तरफ रखना है। तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्योंकि अब माइनस 3/2 इधर आ गया तो इधर 0 अब खत्म, क्योंकि ये इधर आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है कि दोनों तरफ x का जो गुणांक है, क्या ये x का गुणांक यहाँ पे ही सवाल में सबसे मूल चीज है। बात समझ में आई? इस पूर्ण वर्ग विधि में एक मूल चीज यहाँ था और दूसरा मूल चीज आपको यहाँ आएगा, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप समझ गए तो समझ जाइए आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, x का जो गुणांक है, ठीक, उसको और हाफ 1/2, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा और एक स्टेप और देते हैं,
उसको भी छोड़ दीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए ये कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे x के गुणांक, x का गुणांक कौन है 7/2, x के गुणांक और 1/2 के वर्ग के गुणनफल को के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, बात समझ में आ गई। क्या करना है, x के जो गुणांक हैं उसको और 1/2 के गुणनफल के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, ये करना है। तो अब देखते हैं इसमें x का गुणांक कौन सा है, तो x यहाँ है, इसका गुणांक ये है, यानी 7/2, ठीक है, इधर लिखते हैं, अच्छा ठीक है, 7/2 अब गुना 1/2 है ना, x का गुणांक 7/2 और 1/2 के गुणनफल गुना कर दिए, इसके वर्ग कर रहा है, गुणनफल के वर्ग, तो वर्ग कर दिए। अब यह कितना हो जाएगा, 7 गुना 1 7, अब बटा 2 दूनी 4, ये होगा इसका वर्ग। कोई दिक्कत समझने में? हम क्या कीजिए, x के गुणांक लिख दीजिए और 1/2 था तो 1/2, इसका गुणनफल का वर्ग, तो इसका गुणनफल का वर्ग कर दिए, तो यह कितना हो जाएगा 7 7 49 अब बटा 4 चौक 16 होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए, इस चीज समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है, यानी बराबर के इस तरफ भी, बराबर के इस तरफ भी। तो हम ये भी जोड़ सकते हैं या ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक, तो बेहतर होगा यही जोड़ने में, ठीक। ये भी जोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो इसको मिटा दें। समझ में आ गया ना? या समझ में आ गया ना? ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। यानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसको जोड़े और बराबर -3/2 जोड़ 7/2 का स्क्वायर, है ना? हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा हम तोड़ते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। एक और चीज, यहाँ पे इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, या x² - 7/2 है, तो 2 इंटू एक की जगह पे x है, x लिख दिए, x² 2 इंटू x इंटू 7/4 लिख दें तो देखिए इसके बराबर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7/2 इंटू x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम तोड़ रहे हैं इस पे, a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b², इसी पे तोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी पे हम इसको तोड़ रहे हैं, इस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे a² तो a की जगह पे x था तो x² लिख दिए, माइनस था तो माइनस यहाँ भी है, 2 फॉर्मूला से दे दिए 2 इंटू a है, a की जगह पे x है, x दे दिए। अब b के जगह पे क्या आया है 7/4, देखिए 7/4 यहाँ पे दे दिए, तो यदि इसको कटा देते हैं तो 2 से 4 में कट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 7/2 इंटू x, 7/2 देखिए इसके बराबर पूरा गया। अब प्लस आपका क्या है 7/4 का होल स्क्वायर, यानी b का होल स्क्वायर, देखिए b का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब बराबर इधर है -3/2 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब
इस पूरे टर्म के बदले हम ये टर्म इसके बराबर है तो ई और इसके बराबर है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम इस पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं तो इस पूरे को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस पूरे को हम लिख सकते हैं x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी, तो a की जगह पे आ गया, और सॉरी ये कितना है, 4 है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर। अब इधर कितना हो गया, -3/2 अब प्लस 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49 अब बटा 4 चौक 16। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अब इसको हम इधर लेके आते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 होगा ना। अब 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 हो जाएगा, 8 या 24, यानी यहाँ 24 हो जाएगा। इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत। अब प्लस है, प्लस दे दिए। 16 से इस 16 में भाग दिए, 1 गुना 49, ये आ गया आपका 49, कोई दिक्कत। या x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब यह क्या आ जाएगा, यह ज्यादा है यह कम है तो इसका चिन्ह आ जाएगा, इन्हें प्लस आ जाएगा। अब 9 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 5। अब 4 में 2 गया, 2/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। या x माइनस 7/4, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर हटा दिए तो उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, इधर रूट अंडर हो जाएगा, कितना 25/16 होगा। अब इसको मिटा दें, 25/16 हो गया। या x माइनस 7/4 बराबर, यह क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। लेकिन जब वर्गमूल से आता है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आता है। किस में आता है, प्लस माइनस दोनों में। तो इसमें आपको लिखना होगा प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको उधर लेके चल जाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 7/7, यानी एक बार जुट जाएगा एक बार घट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 5/4 प्लस में लिए हैं, अब प्लस फिर हो जाएगा 7/4, अब कॉमा दे दीजिए। फिर एक बार अब माइनस में लेते हैं तो -5/4 अब प्लस 7/4 है ना। चलिए इसको हल करते हैं। 4 4 का लघुत्तम 4, तो 5 जोड़ 7 कॉमा इसका भी लघुत्तम 4, तो यहाँ हो जाएगा -5 और प्लस 7 है ना। या 7 5 12/4, या फिर 7 में 5 गया यानी 2/4। अब ये कट जाता है, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, यानी आपका वैल्यू आ गया कितना, यहाँ पे लिख लीजिए, आता है x का वैल्यू आ गया कितना, ये 3 1/2, यही आपका आंसर आया। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये आंसर आ गया 4.3 का 1/2 और 3 1/2 3। ठीक है, मेरा आंसर समझ पूरा हो गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। यदि जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार 2 बार वीडियो देखिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा बार बनाने का यदि आप प्रयास कीजिएगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो हम शेष सवाल को अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक, तो यदि हमारी बातें कहीं भी या हमारे द्वारा बतलाए गए सवाल आपको यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक तो कीजिए, और जिस स्टूडेंट तक नहीं पहुंचता है उन तक शेयर कीजिए, और यदि नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।